अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मैकरोनी की रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन मैकरोनी। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें सबसे पहले हमने लिया कैप्सिकम। हम इसको जो है वो जूलियन कटिंग में डाइस कर लेंगे। ये मैंने इसको लंबा लंबा पहले डाइस किया है और अब मैं इसको छोटा करूँगी। उसके बाद हम गाजर की कटिंग करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि आप सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लें, उन पे कोई मिट्टी ना हो। यहाँ गाजर को कट करने के बहुत से तरीके होते हैं। जिस तरह की गाजर आप खाना पसंद करते हैं आप वैसी इसकी कटिंग कर सकते हैं। हमारे घर में नॉर्मली हम जूलियन कटिंग में लंबा लंबा सा डाइस करके उसको खाते हैं, तो इसलिए हमने इसको इस तरह कट किया। नॉर्मली आप इसको क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो क्यूब्स में खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ हमने गाजर की जो है वो कटिंग प्रॉपर कर ली है। आपने ध्यान रखना है कि आप गाजर लाल लें। जो येलो गाजर होगी पूरी की पूरी अंदर से येलो होती है, वो यूज़ ना करें, उससे उसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा जैसा इस रेड जो गाजर है उससे आएगा। तो यहाँ हमने ले लिया बेक पार्लर की मैकरोनी के 2 डब्बे। हम 2 डब्बे तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो चिकन है उसकी क्वांटिटी थोड़ी है। हमने लिया हाफ़ केजी चिकन, जिसको हमने नमक और सिरका लगा के अच्छे से वॉश कर लिया ताकि उसका जो ब्लड है क्लॉटेड वो निकल जाए। तो अब हम यहाँ पे बॉईल करेंगे चिकन को और मैकरोनी को। तो चिकन को बॉईल करने के लिए हम पानी जो है उसे रख लेंगे और थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही वो गर्म हो जाएगा उसमें चिकन डाल देंगे हम और फ्लेम हाई कर देंगे ताकि ज़रा जल्दी हमारा जो है वो काम हो जाए। नॉर्मली हमारी रेसिपी जो है ये हम रिकॉर्ड करते हुए थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, बट इट डजंट टेक एनी टाइम। अब हमने लिए यहाँ पे एल्बो मैकरोनी। हम इसको पानी हमने ऊपर रखा है, जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम उसके अंदर जो है ये मैकरोनी डाल देंगे। तो यहाँ जो है पानी गर्म हो गया है, तो हमने इसके अंदर एक पूरा पैकेट मैकरोनी का डाल दिया और ये जो दूसरा पैकेट हमने लिया ये हम आधा डालेंगे। अब हम जो है चिकन में और मैकरोनी में हम सॉल्ट डालेंगे बॉईल करते हुए, ताकि मैकरोनी के अंदर जो है वो थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट आ जाए। उसके बाद हम सिरका डालेंगे। सिरका जो है वो आपके अपने पे डिपेंड करता है कि आप मैकरोनी को बॉईल करते हुए सिरका डालते हैं या नहीं डालते। नॉर्मली जब मैं कुक करती हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि शायद इसके अंदर थोड़ा सा कोई कास्ट होता है, कलर कास्ट होता है, तो उसको कट करने के लिए मैं इसमें सिरका डालती हूँ। इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच ऑयल के, ताकि हमारी जो मैकरोनी है वो थोड़ी सी ग्रीसी रहे और वो जुड़े नहीं एक दूसरे के साथ। जब हमारी मैकरोनी बॉयल हो जाएगी तो हम इसको ठंडे पानी से गुजारेंगे ताकि ये जो है फिर वो अलहदा रहे। मीनवाइल यहाँ पे हमारा चिकन और मैकरोनी जो है ये बॉयल हो रहे हैं। चिकन को तकरीबन जो है आप 10 से 15 मिनट तक बॉईल करेंगे ताकि वो अच्छे से टेंडर और जूसी ही रहे, वो ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। यहाँ चिकन जो है बॉईल हो गया है तो हम उसको स्ट्रेन कर लेंगे। आपने ये जो चिकन का स्टॉक है ये फेंकना नहीं है, इसको हम यूज़ करेंगे मैकरोनी का। जब हम सब्जियाँ जब हमने बॉईल करनी है तो उनमें हम सब्जियों को ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, वो भूनने से पहले ही बॉईल करेंगे। तो यहाँ हमने लिया चिकन भी, मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप कितना टेंडर और जूसी है चिकन। यहाँ हमने जो है वो सेव ले लिया, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया और ये मैकरोनी आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैंने मैकरोनी में पानी जो है वो पूरा ही डाला था, जिसकी वजह से जो है वो पानी हमारा इतना ड्राई नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा सा पानी है
लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो पानी ड्राई हो गया है। तो यहाँ मैं जो है वो टैप चला ली और मैं पानी जो है वो ठंडा पानी इसके अंदर से गुजार रही हूँ। और आपने ध्यान करना है कि आप जब चम्मच जो यूज़ कर रहे हैं ना मैक्रोनी के अंदर उसको हिलाने के लिए, वो थोड़ा सा जो है वो मोटे एंड वाला हो, उसका बारीक एंड ना हो, वरना मैक्रोनी जो है वो कट जाएगी। तो यहाँ हम अच्छे से पानी से इसको धो रहे हैं ताकि हमारी जो मैक्रोनी है वो ठंडी हो जाए। अगर गर्म होगी तो एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू हो जाएगी। ऑल्दो हमने इसमें ऑयल डाला था बॉयल करते हुए, लेकिन फिर भी उसको एहतियातन हम ठंडे पानी से गुजार लेंगे। तो यहाँ हम कर रहे हैं चिकन को श्रेड। जैसे ही चिकन श्रेड हो जाएगा तो हम इसे कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई। ध्यान में रखिएगा कि चिकन के अंदर जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं, अगर आपने बोनलेस चिकन नहीं लिया तो उनको ज़रा ध्यान में रखिएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अपने हाथों से इसको श्रेड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लिए थे, सैनिटाइज़ कर लिए थे। यहाँ हम डालेंगे 5 से 6 चम्मच ऑयल के। उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने श्रेड किया हुआ चिकन रखा है उसको। क्योंकि हमने चिकन को बॉईल करते हुए उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला था और मैक्रोनी में भी हमने नमक डाला था, तो हम इस बात का ध्यान रखते हुए इस मसाले के अंदर नमक डालेंगे ताकि हमारा नमक जो है वो ज़्यादा नहीं हो जाए। और मसाला भूनते हुए जिसमें हमने सब्जियां और चिकन डालना है, तब आंच जो है वो नॉर्मल ही रहे तो बेहतर है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 3 चम्मच काली मिर्च के टीस्पून्स हम डालेंगे इसके अंदर। टेबल स्पून्स नहीं डालेंगे, टीस्पून्स डालेंगे। लेकिन ये हर बंदे की पसंद पे डिपेंड करता है, जो जितनी मिर्च खाता है वो उतनी डाल सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी हमारी वो सब्जियाँ जो थोड़ा सा टाइम लेती हैं पकने में। यहाँ मैंने डाले हैं मटर। आप मटर को बॉईल करके भी डाल सकते हैं अपने प्रोसेस को तेज़ करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे जो है इसको इसी तरह ही डालेंगे क्योंकि मैं इसके अंदर चिकन स्टॉक यूज़ करूँगी। अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं गाजर और मटर दोनों। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो स्टर फ्राई करने के बाद इसके अंदर चिकन स्टॉक जो मैंने रखा था, जो मैंने चिकन बॉईल किया था, वो इसके अंदर डाल दूँगी ताकि हमारे जो मटर हैं और जो गाजर है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इसको थोड़ा खड़ा खड़ा सा रखना है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसके अंदर जो है अपना चिकन स्टॉक डाल दिया, बिल्कुल थोड़ा सा डाला मैंने। और इसको जो है आप ढक के भी पका सकते हैं, आप ऐसे भी पका सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गली हुई चीज़ें पसंद हैं तो आप इसको ढक दें। और इसको आप 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो पका लें। यहाँ मैं इसको ढक रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसको हमें ढकना चाहिए ताकि जो है वो अच्छे से गल जाए। यहाँ मैं डालूँगी 3 से 4 चम्मच सिरका। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है वो नेशनल की जो है वो सॉस है। आप कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नेशनल की सॉस जो है वो ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है, तो मैं नेशनल की चिली सॉस जो है वो यूज़ कर रही हूँ। चिली सॉस जो है वो आपको जितना खट्टा खाने में पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं। एक बहुत अच्छा फ्लेवर देती है आपके खाने में। यहाँ मैंने राउंड अबाउट जो है वो 6 to 8 टेबल स्पून्स जो हैं वो डाले हैं चिली सॉस के। अलॉन्ग विद दैट मैं यहाँ पे सोया सॉस यूज़ करूँगी। मैंने सोया सॉस के 2 चम्मच यूज़ किए हैं। सोया सॉस से मुझे ऐसे लगता है कि कलर जो है वो थोड़ा सा डल हो जाता है मैक्रोनी का, तो इसलिए मैं कम ही यूज़ करती हूँ। अब क्योंकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है, तो इसके अंदर हम डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को 1 से 2 मिनट ही चाहिए होते हैं पकने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी खड़ी खड़ी और अपने ग्रीन कलर में ही अच्छी लगती है। तो इसको हम जो है वो बिल्कुल लास्ट में डालते हैं। और सबसे लास्ट में हम डालते हैं बंद गोभी, क्योंकि वो बहुत बारीक लेयर होती है उसकी, वो बहुत जल्दी गल जाती है। तो ये मैंने बिल्कुल लास्ट में डाली है। मैक्रोनी डालने से करीबन यहाँ जो है हम इसकी टेस्टिंग कर लेंगे ताकि हम चेक कर लें नमक मिर्च हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं। तो यहाँ उसके बाद टेस्ट करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया मैक्रोनी।
जो बॉयल हुई हुई थी। अब हम इसको जो है वो 3 से 4 मिनट पकाएंगे और हमारी मैकरोनी है बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं उसको स्टर कर रही हूँ उसका बहुत ब्यूटीफुल सा प्यारा सा एक कलर आ रहा है, बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ रहा है। अब यहाँ पर जी है आपसे रिक्वेस्ट, काइंडली हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें अपने रिव्यूज़ दें, हमें बताएं कि हम नेक्स्ट कौन सी रेसिपी बनाएं। हम आपकी बताई हुई रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी मैकरोनी का टेक्सचर कितना प्यारा लग रहा है, बहुत मज़े की बनी, सब ने बहुत तारीफ़ की। हम आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत सारी नई नई वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।